नमस्कार। किताब घर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विकी तिवारी। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं परसाई जी कृत रानी नागफनी की कहानी की 7वीं कड़ी। इंटरव्यू मुफतलाल का होना डिप्टी कलेक्टर। पाठक भूले ना होंगे कि मुफतलाल ने डिप्टी कलेक्टर के पद के लिए आवेदन किया था। राज्य में शासकीय नौकरियों के लिए भर्ती दो स्थितियों में होती थी। तब जब पद खाली हो और उन्हें भरने के लिए उम्मीदवारों की जरूरत हो, और तब जब विशेष उम्मीदवार खाली हों और उन्हें भरने के लिए पदों की आवश्यकता हो। शासकीय सेवा संहिता के अनुच्छेद 2 की धारा 11 उपधारा 3 में विशेष उम्मीदवार की परिभाषा ये दी गई थी: ऐसा पदेच्छु नागरिक जिसकी योग्यता अविशेष हो पर संबंध विशेष हो, अर्थात राज्य में किसी ऐसे व्यक्ति का वो कृपा पात्र हो जो स्वयं शासक हो या जिसका शासनकर्ताओं पर प्रभाव हो। जब पदों को आदमियों की या आदमियों को पदों की आवश्यकता होती, तब सरकार आवश्यकता है शीर्षक के अंतर्गत आवेदन पत्र मंगाने के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित कराती। राज्य के अखबार केवल इस विज्ञप्ति के कारण ही खरीदे जाते थे। जिस अखबार में शीर्षक नहीं दिखता, उसे कोई नहीं खरीदता था। बिक्री बढ़ाने के लिए कुछ अखबार धोखा भी करते थे। एक अखबार ऊपर बड़े अक्षरों में छापता, आवश्यकता है, और जब लोग इस शीर्षक से आकर्षित होकर अखबार खरीद लेते, तब नीचे ये लिखा हुआ मिलता: नदी को पर्वत की, वृक्ष को भूमि की, गाय को घास की, बच्चे को मां की, नंगे को कपड़े की, अंधे को आंख की, कुत्ते को पट्टे की, बैल को सींग की, मालिक को नौकरी की, भगवान को भक्त की, गधे को चंदन की, बंदर को आभूषण की। आवश्यकता किसे नहीं है, अर्थात सबको है। ये धांधली देखकर दूसरे अखबार ने चेतावनी छापी: नक्कालों से सावधान। हमारे पत्र की बिक्री देखकर कुछ पत्र आवश्यकता है शीर्षक देकर निरर्थक बातें छापकर भोली भाली जनता को धोखा देते हैं। इन विज्ञप्तियों में नौकरी के लिए आवेदन करने की सूचना नहीं रहती। हम जनता को चेतावनी देते हैं कि असली विज्ञप्ति देखकर और पूरा मजमून पढ़कर ही अखबार खरीदें। नक्कालों से सावधान रहें। एक एक पद के लिए कई हजार आवेदन पत्र आते। इन्हें छांटने में ही 2-3 साल लग जाते। इसके बाद उम्मीदवारों की परीक्षा और इंटरव्यू होता। नियम के अनुसार हर उम्मीदवार को हर 3 महीने में सूचित करना पड़ता था कि मैं अभी भी जीवित हूं। जो सूचना नहीं देता, उसे मरा मानकर उसका नाम काट दिया जाता था। इससे चुनाव में सुविधा होती थी। 2 वर्ष बाद मुफतलाल को शासकीय सेवा विभाग के कार्यालय से सचिव के एक पत्र की नकल संचालक सेवा विभाग के मार्फत मिली। उस समय विभाग के सचिव श्रीमान अस्पष्ट जी थे। पत्र की नकल नीचे दी जा रही है। कार्यालय शासकीय सेवा विभाग, प्रति श्री मुफतलाल, बीए, संदर्भ डिप्टी कलेक्टरी के लिए आपका आवेदन पत्र। आपको सूचित किया जाता है कि आपका आवेदन पत्र यथा समय इस कार्यालय में प्राप्त हो गया। शासकीय सेवा अधिनियम की धारा 17 के अनुसार आप 1 माह के भीतर इस कार्यालय को प्रमाण पत्र सहित ये सूचित करें कि आप किसके आदमी हैं तथा वे किस श्रेणी में हैं। सही, स्पष्ट, सचिव। मुफतलाल ने 1 सप्ताह के भीतर ही कार्यालय को सूचित कर दिया। उसके पत्र की नकल नीचे दी जा रही है। सेवा में श्रीमान अस्पष्ट साहब, सचिव शासकीय सेवा विभाग। महाशय, मुझे सूचित करते हुए गर्व होता है कि मैं कुंवर अस्तभान का आदमी हूं। मैं उनके परिवार के सदस्य जैसा हूं। अपने संबंध के प्रमाण हेतु मैं एक फोटो ग्रुप की नकल भेज रहा हूं जिसमें मैं उनके साथ खड़ा हूं। विनम्र मुफतलाल। स्पष्ट है कि हर उम्मीदवार किसी बड़े का आदमी होने की कोशिश करता है। इन बड़ों की 3 श्रेणियां होती थीं: राज परिवार के सदस्य, मंत्री और उपमंत्री क श्रेणी में आते थे। विधानमंडल के सदस्य और विभागीय सचिव ख श्रेणी में होते थे और इन्हें प्रभावित कर सकने वाले ग श्रेणी में।
यह श्रेणी विभाजन पद के अनुसार ही नहीं, प्रभाव के अनुसार भी होता था। मुख्य अमात्य का निजी डॉक्टर ससम्मान अ श्रेणी में रखा गया था। उसके प्रभाव का कारण स्पष्ट है। कार्यालय में सूचनाएं आ जाने पर बड़े आदमी की श्रेणी के अनुसार उम्मीदवारों का वर्गीकरण हो जाता है। इसके बाद एक फर्म की अपादेयता स्पष्ट करने के लिए मुफतलाल से संबंधित जानकारी सामने के पृष्ठ पर दी जाती है। उम्मीदवारों के इंटरव्यू और चुनाव के लिए 5 अफसरों का एक आयोग बैठता था। आयोग के सदस्यों के पास फॉर्म ख पहले से ही भेज दिया जाता था और वे 2 प्रकार के प्रश्न तैयार कर लेते थे। जिसे लेना है उसके लिए एक प्रकार के प्रश्न और जिसे नहीं लेना है उसके लिए दूसरे प्रकार के। जैसा कि फॉर्म खा से स्पष्ट होगा, जो किसी का आदमी नहीं होता उसकी नियुक्ति की कोई संभावना नहीं होती थी। ऐसों को इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाता था। इनमें जो असाधारण योग्यता वाला होता उसे न्याय के प्रदर्शन के हेतु इंटरव्यू के लिए बुला तो लिया जाता था, पर वहां वो अयोग्य सिद्ध कर दिया जाता था। इंटरव्यू का दिन निश्चित हो गया। मुफतलाल को कार्यालय से सूचना मिल गई। एक विशाल इमारत के एक सजे कमरे में आयोग बैठा है। बाहर बरामदे में सैकड़ों उम्मीदवार इकट्ठे हैं। कुछ खड़े हैं, कुछ टहल रहे हैं और कुछ थक कर बैठ गए हैं। हर उम्मीदवार यथासंभव सज कर आया है। कुछ को देखकर ऐसा लगता है कि वे सशरीर लॉन्ड्री से निकलकर अभी आ रहे हैं। कुछ ऐसे भड़कीले कपड़े पहने हैं मानो नाटक कंपनी में काम करने के लिए आए हों। कुछ बिल्कुल नया सूट पहने हैं, कुछ पुराना पर धुला। और मांगे के कपड़े तो अलग ही दिख रहे हैं। कुछ पैंट पहनकर भी धोती की चाल चलते हैं और कुछ के पैंट के भीतर तो धोती का आभास होता है। उम्मीदवारों के हाथ में डिग्रियां और सिफारिशी पत्रों के पुलिंदे हैं। कुछ उम्मीदवार फ्रेम में मढ़ी डिग्री ही दीवार से निकाल कर ले आए हैं। पसीना बह रहा है। उम्मीदवार बरामदे के छोर पर जाकर रुमाल निचोड़ आता है और फिर पसीना पोंछने लगता है। मुफतलाल बिल्कुल आश्वस्त था। उसके सामने एक बड़ा तेज और रौबदार युवक पड़ा। वो बहुत सुंदर, सुसंस्कृत और प्रतिभावान लगता था। मुफतलाल ने पूछा, आपके क्या क्वालिफिकेशंस यानी योग्यताएं हैं? उसने उत्तर दिया, एमए फर्स्ट क्लास, एलएलबी फर्स्ट क्लास। मुफतलाल जरा भी प्रभावित नहीं हुआ। उसने काम की बात पूछी, आप किसके आदमी हैं? इस प्रश्न से युवक चौंका। उसके चेहरे पर रोष का भाव आया। उसने कहा, मैं क्यों किसी का आदमी होने चला? ये तो पशुओं में होता है कि फलां का बैल और अमुक का कुत्ता। मैं क्या जानवर हूं कि किसी मालिक का पट्टा गले में डाले फिरूं? मुफतलाल पर इस तीखी बातों का भी कोई असर नहीं हुआ। उसे उस अभागे युवक पर दया आई। उस युवक ने पूछा, और आप किसके आदमी हैं? मुफतलाल ने गर्व से उत्तर दिया, कुंवर अस्तभान का। और आपकी योग्यता? और योग्यता किसे कहते हैं? मुफतलाल ने तुनक कर जवाब दिया। युवक मुस्कुराया। मुफतलाल को पहली बार बुरा लगा। उसे लगा जैसे उसका फर्स्ट क्लास मेरे थर्ड क्लास के पीछे हंसी उड़ाता, आवाजें कसता भाग रहा है। उसने जहरीली आवाज में कहा, डिप कलेक्टर मैं ही बनूंगा, तुम नहीं बन सकते। कभी तुम भूखे मरने लगो और अपनी प्रतिभा को खा न सको तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें अपने दफ्तर में क्लर्क बना लूंगा। युवक कुछ जवाब देना चाहता था कि इसी समय उसका नाम पुकारा गया और वो रुमाल मुंह पर फेर कर भीतर चला गया। भीतर 5 सयाने बैठे थे। वे उम्मीदवार के इंटरव्यू लेते थे, उनसे प्रश्न पूछते थे और योग्य उम्मीदवारों का चुनाव करते थे। एक सयाने ने उस युवक से नाम पूछा। नाम सुनकर उन सब ने फॉर्म खा देखा। उसमें लिखा था, किसी का आदमी नहीं। सयाने उससे प्रश्न पूछने लगे। एक ने पूछा, वेदांत की माया और सांख्य की प्रकृति में क्या भेद है? उम्मीदवार ने दर्शन का इतना अध्ययन नहीं किया था। वो नहीं जानता था कि डिप्टी कलेक्टरी के लिए दार्शनिक की आवश्यकता है। फिर भी वो सोचकर उत्तर देने का प्रयत्न करने लगा। सयानों के मुखिया ने मुंह बनाकर कहा, कितनी देर लगाते हो, डल, वेरी डल।
दूसरे सयाने ने प्रश्न किया, कांट ने विशुद्ध तर्क की क्या प्रवृत्ति प्रतिपादित की है? उम्मीदवार फिर चकरा गया। उसने दर्शन नहीं पढ़ा था। वो मुंह देखने लगा, उसे पसीना आने लगा। सयाना बोला, ऐसे तो कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल डल है। मुखिया ने अंत में 2 सयानों से पूछा, आप लोगों को कुछ पूछना है? वे बोले, अब क्या पूछना, देख तो लिया। इंटरव्यू समाप्त हो गया। वो मुंह लटकाकर बाहर निकला। मुफतलाल उसे देखकर बकरे की बोली बोला। मुफतलाल की पुकार हुई। वो सयानों के सामने जाकर खड़ा हो गया। नाम पूछकर सयानों ने फॉर्म खा देखा। लिखा था, कुंवर अस्तभान का आदमी। सयाने वात्सल्य से उसकी ओर देखने लगे। मुखिया ने बड़े प्रेम से कहा, खड़े क्यों हो बेटा, बैठ जाओ। मुफतलाल एक कुर्सी पर बैठ गया। प्रश्न पूछे जाने लगे। एक सयाने ने पूछा, कुमार साहब कैसे हैं? मुफतलाल ने जवाब दिया, अच्छे हैं। दूसरे ने पूछा, आज तुमने क्या खाया था? मुफतलाल तपाक से बोला, रोटी, चावल, दाल, सब्जी, अचार। उसकी तत्परता से सब प्रभावित हुए। मुखिया ने कहा, कैसे तपाक से जवाब देता है, वेरी स्मार्ट। तीसरे सयाने ने पूछा, आजकल शहर में कौन सी अच्छी फिल्म चल रही है? मुफतलाल ने फौरन उत्तर दिया, 14वीं का चांद, जिसमें वहीदा रहमान, गुरुदत्त, जॉनी वॉकर, हेलन वगैरह काम करते हैं। मुखिया ने कहा, वाह, बड़ा होशियार और स्मार्ट लड़का है। इंटरव्यू समाप्त हुआ। सयानों के मुखिया ने कहा, बेटा, तुम्हारी योग्यता से हम सब प्रभावित हुए। तुम डिप्टी कलेक्टरी के लिए चुन लिए गए। नियुक्ति के आदेश का इंतजार करो। चुनाव के बाद नियुक्ति में 3 महीने भी लग सकते हैं, 3 साल भी और 10 साल भी। किसी किसी को तो रिटायर होने की उम्र में नियुक्ति पत्र मिलता है, पर तुम कुंवर साहब के आदमी हो, इसलिए तुम्हारी नियुक्ति जल्द हो जाएगी। जाओ, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, जाओ। मुफतलाल ने सयानों को प्रणाम किया और बाहर आ गया। हमारा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ ही हमें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे हमारे आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अपने अगले एपिसोड रानी नाथमणि की अगली कड़ी के साथ हम जल्द ही हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।